हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय के पार्ट 7 को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे क्या है, 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर ए बी सी एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 वर्टेक्स। समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं, चौथे शीर्ष को हमको निकालना है। तो देखो यहाँ पे बात कर रहा है ये पैरेललोग्राम या फिर समांतर चतुर्भुज की, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हमको वो पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। वो क्या, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पैरेललोग्राम की, तो मैं एक बार बना दूँ उसका डायग्राम। अगर ये आपका पैरेललोग्राम है जिसके वर्टेक्स है A, B, C और D, तो ये जो डायगोनल है, ये विकर्ण जो है उसको मैं अगर बनाऊं तो ये आपका पहला डायगोनल विकर्ण हो गया और ये दूसरा डायगोनल हो गया। तो ये दोनों इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, इसको मैं अगर G बोल दूं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज प्रॉपर्टी होती है कि ये पॉइंट दोनों का क्रॉस पॉइंट होता है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये G पॉइंट AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा, मतलब ये ऐसे इक्वल पार्ट्स में आपस में क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा। कौन से डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। तो यही हम लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो A तो हमको दे रखा है, बोलो A के कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं 3, -1, 2 और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 2, -4, C के कोऑर्डिनेट -1, 1, 2 और D के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। तो हम एक काम करते हैं x, y, z मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि G जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट। इतना समझते हो भाई, हिंदी मीडियम वाले भी है ना, मिड पॉइंट मध्य बिंदु, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC का, ठीक है, इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD। दोनों के मिड पॉइंट क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC की। तो AC का मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, कि मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी कि x कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के आधा करते हैं। अरे भाई x1 + x2/2, समझ में आ रही कहानी। तो x1 + x2/2 मतलब 3 + 1, मतलब ये -1 है, जुड़ेंगे तो 3 - 1 हो जाएंगे /2। और AC निकाल रहा हूँ ना भाई, तो -1 + 1, -1 + 1/2 और 2 + 2/2। तो ये आपका पॉइंट AC का मिड पॉइंट हो गया और ये इक्वल होगा BD। तो देखो यहाँ पे x + 1/2 और y +2 और z -4/2। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा और सोल्व करूँ, देखो 3 - 1 2 होता है, 2/2 1 हो जाएगा। ये 1 - 1 0, 0/2 0 हो जाएगा और 2 2 4, 4/2 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इक्वल है किसके, x + 1/2 और z -4/2 के। तो अलग अलग इक्वल कर दो भाई। x + 1/2 को अगर मैं 1 के इक्वल करूँ, ये x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, देखो यहाँ पे, तो ये 2 उधर जाएगा तो x + 1 = 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, ये 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह दूसरा हम करेंगे क्या, y + 2/2 को 0 के इक्वल करेंगे। ये उधर जाके 0 हो गया तो y + 2 = 0 हो गया और 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। और ये z -4/2 = 2 अगर करूँ, फिर z -4 4 हो जाएगा और z4 उधर जाके जुड़ के 8 हो जाएगा। तो आपके पॉइंट पॉइंट x y z आ गया और हमने x y z किसको माना था, D को। तो यहाँ पे D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के आगे 1 - 2 8। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से करना है, सिंपल प्रॉपर्टी लगानी, समांतर चतुर्भुज की या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगानी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस A, B एंड
ये आपका सी कह दो इसको, ठीक है। एक त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के क्रमशः निर्देशांक क्या है, ए बी ए सी है, तो फिर माध्यिकाओं की लंबाइयाँ निकालो। तो देखो ये भी मैंने डिस्कस किया था कि माध्यिका क्या होती है सर। तो यहाँ पे वापस एक बार बता दूँ मैं आपको, वो क्या, देखो यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। ट्राइंगल की बात कर रहा है ये, तो देखो ये अगर ट्राइंगल है, ओके, इसको नाम दे देता हूँ जिसके ए बी सी वर्टेक्स है, शीर्ष है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया कि माध्यिका कैसे बनती है, सुनना। माध्यिका ये बनती है कि हर एक साइड का जो मिड पॉइंट है उनको पहले तय करो, हर एक साइड का मिड पॉइंट, फिर इन ओपोजिट वर्टिसेस को ऐसे मिड पॉइंट से मिलाओगे। पहले इसको बोल दो डी ई एफ, और अगर मैं इनको मिलाऊं, ए डी को मिलाऊं ऐसे मिड पॉइंट से, फिर बी को मिड पॉइंट से मिलाऊं, फिर सी को मिड पॉइंट से मिलाऊं, तो ये जो ए डी बी ई और सी एफ बनी है यही मीडियंस कहलाती है, माध्यिकाएं कहलाती है। हमको यहाँ पे लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए हमको 2 पॉइंट पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। तो ए बी सी के तो पता है हमको, अब डी ई एफ के पता चल जाए, अपना काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके, भाई देखो डी किसका है, बी सी का, फिर ई किसका है, ए सी का, और लास्ट में कौन बचा, एफ, वो है ए बी का, ए बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं कि डी ई एफ मध्य बिंदु है बी सी ए बी, और जो भी बी सी ए सी और ए बी के क्रमशः मध्य बिंदु है, ये आप लिख सकते हैं ना, आप लिख देना हिंदी में, ठीक है। तो ये अगर मिड पॉइंट है तो फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे, तो यहाँ पे ए बी सी हमको पता है, तो एक काम कर लेते हैं, ए बी सी के लिख लेते हैं 0 0 6 0 4 0 6 0 0। तो अब देखो डी पॉइंट, देखो डी पॉइंट कैसे निकलेगा, डी पॉइंट बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो बी सी का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, तो डी कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, देखो मिड पॉइंट है बी सी का, तो इसका मतलब बी और सी पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आएगा 0 + 6/2, फिर आपका 4 + 0/2, फिर 0 + 0/2। तो ये आपका डी पॉइंट कुल मिला के क्या आ गया, देखो 3 2 0, ये आपका डी पॉइंट हो गया। अब मैं निकाल लेता हूँ ई, तो ई मिड पॉइंट किसका है, ए और सी का, तो फॉर्मूला लगाओ 0 + 6/2, फिर आपका 0 + 0/2 और 6 + 0/2। तो आपका ई जो है 303 आया। लास्ट एफ निकाल लेते हैं, एफ ए बी का मिड पॉइंट है, तो 0 0/2 0 4/2 6 0/2। तो कुल मिला के आपका एफ पॉइंट जो है, एफ पॉइंट क्या आ गया, 0 2 3। हमने तीनों मिड पॉइंट निकाल लिए। अब मीडियन मतलब माध्यिका, मीडियन माध्यिका कौन सी, मैं एडी निकाल लेता हूँ पहले। एडी की लेंथ पूछ रही है ना, सब लेंथ पूछिए ना, तो एडी निकालना है। तो देखो ए और डी के बीच की लेंथ के लिए हमको ए और बी, डी के निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो ए के तो ये रहे, देखो देखो डी के हमने ये निकाले, तो एक बार लिख देता हूँ, चलो ए के तो आपके हैं 0 0 6 और डी के अभी निकाले 3 2 0। तो इनके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए डी लेंथ आपकी आ जाएगी, देखो 0 - 3 का स्क्वायर, ठीक है, 0 - 3, आप चाहे 3 - 0 गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है, चाहे दोनों में से कोई भी लगाओ ना, चाहे 0 - 3 का स्क्वायर लिखो, चाहे 3 - 0, आपकी मर्जी है। ओके,
तो ये आपका 3 माइनस 0 लिख देता हूँ आपके लिए, फिर 2 माइनस 0, फिर 0 माइनस 6, और ऊपर क्या चलेगा स्क्वायर रूट। देखो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 40, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। तो एक तो आंसर आ गया एडी की वैल्यू। एडी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7। अब इसी तरह कौन निकाल लेते हैं, अब हम निकाल लेते हैं बी निकाल लेते हैं ना, बी। तो एक काम करो, अब मैं देखो फटाफट कर लेता हूँ, बी ये रहा, ई ये रहा, यहाँ पे पड़ा देखो। तो यहाँ पे काम करो, 3 माइनस 0 करोगे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर 0 माइनस 4, 4 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 माइनस 0 करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, और स्क्वायर रूट का लगाओगे तो 18, 16, 32, 34, ये आपका 34 आएगा, और उसका स्क्वायर रूट अगर नहीं जा रहा परफेक्ट स्क्वायर तो उसको ही छोड़ देंगे। फिर आपका कौन सा बच गया सी एफ, तो सी एफ ये रहा सी और ये रहा एफ। तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर 36, 0 माइनस 6 माइनस 4 ये रहा देखो 6 माइनस 0 6, और 0 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, और 0 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9, और ये आपका हो जाएगा 49 जो होता है 7। तो ये आपके पास आंसर आ गए कौन से 1, 2 और 3। ये आपके लेंथ ऑफ मीडियन माध्यिकाओं की लंबाई हमने क्या कर ली, निकाल ली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोला है कि यदि ओरिजिन is the centroid of a triangle PQR with vertices PQR then find ABC। यदि त्रिभुज का केंद्र मूल बिंदु है तो शीर्ष A PQR है तो ABC निकालो। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज की बात कर रहा है, ट्राइंगल की बात कर रहा है, और इस ट्राइंगल में इन्होंने PQR ट्राइंगल है और PQR के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। देखो P के तो है 2a 2 6, Q के है -4 3b -10, R के है 8 14 2c, और क्या बोल रहा है कि इनका जो केंद्रक है वो एक मूल बिंदु है या ओरिजिन है, तो उसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 होंगे फिर, ठीक है। और हमें पता है कि केंद्रक जो होता है सेंट्रॉइड, उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल क्या होता है x1। अगर तीनों ट्राइंगल के वर्टिसेस हमको पता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं भाई, मैंने बताया था ना। तो ये हमको फॉर्मूला लगा देना है, ये आपका, और ऑलरेडी हमको पता है कि इस बार आपका केंद्र कौन है 0, 0, 0 पहले से पता है। तो एक काम करते हैं, पहले हम केंद्रक निकाल लेते हैं ना, केंद्रक निकाल लेते हैं, मतलब सेंट्रोइड है ना, बार बार नहीं लिख रहा, केंद्रक मतलब सेंट्रोइड। तो यहाँ पे x1 कौन है, देखो PQR को मैं P को x1 y1 z1, Q को x2 y2 z2, R को x3 y3 z3 बोल दूँ तो फिर ये आ जाएगा 2a -4। देखो इनके x कोऑर्डिनेट सबके को जोड़ना है ना, तो 2a -4 + 8, और नीचे क्या आ जाएगा बाई 3। फिर आप बोलो, फिर y कोऑर्डिनेट मतलब 2 + 3b + 14 बाई 3। फिर बोलो 6 - 10 + 2c बाई 3। थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 2a + 4 बाई 3, 3b + 16 बाई 3, 2c - 4 बाई 3। तो ये हमने सेंट्रोइड मतलब केंद्रक के निर्देशांक ट्रायंगल से निकाले हैं, और यही हमको किसके इक्वल दे रखा है 0, 0, 0 के क्या दे रखा है इक्वल। तो कंपेयर कराओ, फिर ये 0 के इक्वल करो इसको, तो 2a + 4 बाई 3 अगर 0 के इक्वल है तो 2a, देखो 3 तो 0 में चला गया, ये 4 उधर चला गया, a की वैल्यू -2 आ गई। अब इसको सेकंड वाले को भी 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ पे 3b, ये b 16 उधर जाएगा, तो b आपका -16 बाई 3 आ जाएगा। लास्ट आपका
2c माइनस 4/3 को भी अगर 0 के इक्वल करोगे तो 2c, ये तो 0 हो गया, आ गया सी की वैल्यू आ गई 2। तो कुल मिला के हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, -2 -16/3 और 2, यही पूछा था हमको। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अ पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4 लाइज ऑन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट पी एंड क्यू, तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि पी और क्यू कोई मिलाने वाली कोई लाइन है, ये P है, ये Q है, P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 -3 4, Q के कोऑर्डिनेट 8 0 10, और इनको जो मिलाने वाली लाइन है उसके ऊपर कोई पॉइंट R है और उसका X कोऑर्डिनेट 4 है और Y और Z पता नहीं है तो Y Z मान लेते हैं। हमको यही पूछा है कि R पॉइंट के कोऑर्डिनेट निर्देशांक बताओ, तो 4 के अलावा Y Z निकालना है, फिर पुट कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा, वही कोऑर्डिनेट होगा। कैसे करेंगे सुनना। तो यहाँ पे मैं अभी इसका रेशियो पता नहीं है तो रेशियो मान लेता हूँ K1। क्या मान लिया? K1। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, कि x इक्वल टू के x को देखो क्या लगाएंगे, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो m की वैल्यू k, x2 फिर 8 आ जाएगा, फिर n आपका 1 और x1 आपका 2 हो जाएगा और बाई k प्लस 1। क्लियर है? और ये आपका x कोऑर्डिनेट होता है और यही किसके इक्वल है बोलो, 4 के इक्वल है। ठीक है, तो अब इनको दोनों को लेके हम सॉल्व करें अगर, तो 8k प्लस 2 इज इक्वल टू, ये देखो 4 से k प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो 4k प्लस 4 हो जाएगा। तो ये 4k इधर आएगा तो 8k में से 4k गया 4k, और ये 2 उधर जाएगा तो 4 में से 2 गया 2, तो k की वैल्यू आ गई 2/4 जो होती है कट के 1/2। तो k/1 जो रेशियो आया है k रेशियो 1 वो आया है 1/2। तो हमने निकाल दिया रेशियो 1/2। अब इस रेशियो को यूज़ करते हुए, ठीक है, हमने क्या निकाला 1/2, हमने रेशियो निकाल दिया। इसको यूज़ करते हुए वाई जेड निकालेंगे। देखो कैसे, हमको पता है वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, my2 my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, y निकालना है। m देखो ये रहा m, ये रहा n, तो m1 y2 देखो यहाँ से 0, n2 y1 यहाँ से -3 और 1 प्लस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -6/3 कट के कितना आ गया -2, तो y कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह z निकालेंगे, m z2 n z1, और ये यहाँ से ले रहा हूँ वैल्यू, ठीक है, और नीचे 1 प्लस 2, ये आपका 10 प्लस 8/3 18/3 6, तो ये y और ये z, तो आपका y z निकाल दिया। तो r कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देखो 4 तो पहले से पड़ा था, y इस बार -2 आया, z कितना आया 6, तो ये आपका 4 - 2 6 क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्या है, ए बी जो है उसके पॉइंट ये है रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ पी सच दैट दिस, इसको फॉलो करें। यहाँ पे ए बी के अगर क्रमशः ये है तो चर बिंदु पी के निर्मित समुच्चय संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए जो इसको फॉलो करती हो। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा। हमको बोला है पी कोऑर्डिनेट कितना है 3 4 5, क्यू कोऑर्डिनेट कितना है, सॉरी ये ए है, ऊपर से देखो ये ए है और ये बी है, क्लियर है, और बी कोऑर्डिनेट है -1 3 -7, और पी आपका इस तरीके से एक फॉलो कर रहा है, तो पी को हम एक्स वाई जेड मान लेते हैं ना, एक्स वाई जेड, इसको लेट कर किया हमने ना। देखो वापस एक बार मैं लिख देता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ए पॉइंट तो आपका दे रखा है 3 4 5, बी पॉइंट -1 3 -7, और लेट किया है हमने पी को
एक्स वाई जेड, और यहाँ पे हमको बोल रखा है कि P पॉइंट इस तरीके से है कि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस तरीके से। तो हमको पता है कि PA स्क्वायर मतलब ये PA लेंथ का स्क्वायर है, तो हमको लेंथ फॉर्मूला लगाना है, और PA ये रहा देखो PA। तो यहाँ पे हम करेंगे काम, वो ये है कि PA इक्वल टू, देखो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर। तो एक काम करो, मैं इसी में पुट कर रहा हूँ ना, आप समझ जाना, देखना मैं क्या कह रहा हूँ, समझ जाओगे। वैसे यहीं पे लिख रहा हूँ, स्टेप कम कर रहा हूँ एक, देखो क्या। तो PA स्क्वायर मतलब PA की बात करूँ अगर PA, तो वो हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस फिर PA की ही बात कर रहा हूँ y माइनस 4 का स्क्वायर, फिर z माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आता था वो PA होता था। अरे PA जब लेंथ निकालते हैं तब स्क्वायर रूट में सब करते हैं। अब अगर इधर स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, ऊपर वाला स्क्वायर रूट हट गया। अब मैं PB निकाल रहा हूँ, तो P ए रहा B ए रहा, तो ये x माइनस ऑफ -1 + 1 हो जाएगा, फिर y माइनस 3 का स्क्वायर, और फिर z माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 7, वो इसका भी ऊपर वाला स्क्वायर रूट क्या हट जाएगा कारण क्योंकि यहाँ पे PB स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम। तो ये कहानी यहाँ तक है, समझ में आई। अब इसको आगे सॉल्व करना सिंपल। तो क्या आप चाहो तो अलग से PA स्क्वायर PB स्क्वायर निकाल के फिर इसमें पुट कर सकते हैं, तो आपको इतना समझ में आता है, इसलिए मैंने यहीं पे शॉर्टकट कर दिया। तो यहाँ पे स्क्वायर खोलो तो x स्क्वायर 96x स्क्वायर खोलना आता है ना, बस स्क्वायर फॉर्मूले से खोला है इनको और कुछ नहीं। तो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर जोड़ के हो गए 2x स्क्वायर। इसी तरह वाई स्क्वायर भी 2 है, तो ये रात वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जोड़ के हो गए 2z स्क्वायर। अब देखो माइनस का 6x और प्लस का 2x जोड़ के माइनस का 4x, माइनस का 8y और माइनस का 6 दूनी 12 और 2 14y, 10z माइनस का और प्लस का 14z प्लस का 4z। अब आ जाओ 9 और 16 और 25 और 9 और 49, ये सब जोड़ोगे तब आपका आएगा 109 और इक्वल टू क्या चल रहा है के स्क्वायर। अब बुक के पीछे 2 कॉमन ले लिया है ना, तो आप 2 कॉमन ले लेना, ठीक है। 2 कॉमन लो, चाहे यहाँ तक आंसर छोड़ो, कॉमन नहीं आ रहा है एक्चुअली इसमें, तो यही आंसर आपका, ठीक है भाई। चाहे कॉमन ले ज़बरदस्ती y2 लगा के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। तो आज इतना ही रखते हैं, वैसे मिसलेनियस कंप्लीट हो गई है।